नीरज जी के कंसेप्ट फिर मुझे अच्छे लगे। हम्म। नीरज जी के कंसेप्ट अच्छे लगे, उन्होंने भी आपसे सीखा मैम? हाँ, उन्होंने मेरे से ही सीखा है। वो काफी चीजें सीखी उन्होंने। केपी। ओके, देखिए, ये जो अभी मैंने ओपन करा है ये है होरा D2 चार्ट। जी दिख रहा है? जी जी D2 जी। चार्ट में क्या फॉर हुआ? दैट। सिर्फ दो भाग में डिवीजन हो गया। ओके। 4 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि। आप एस्ट्रो सेज आप ओपन कर सकते हो? अगर ओपन कर सकते हो तो अपनी कुंडली में D2 चार्ट लगाओ, ताकि फिर मैं आपको आगे समझाती हूँ। देखो, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? जी। देखो, होरा कुंडली या हाँ। होरा चार्ट, ये जो होता है ना, ये ज्योतिष में महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि इसमें व्यक्ति की क्या है, आर्थिक स्थिति, जो धन समृद्धि, ये सब देखा जाता है। D2, अब सेकंड हाउस क्या होता है, हमारे धन से कनेक्टेड होता है, फैमिली से कनेक्टेड होता है, तो D2 चार्ट भी इसी से कनेक्टेड होता है। होरा शब्द का अर्थ जो है ना, बेसिकली घड़ी है, समय। और यहाँ पे सूर्य चंद्र, सूर्य और चंद्र ये दो भाग में ही डिवाइडेड होता है, सिर्फ दो भाग में। इसमें और कोई भाग नहीं होगा, सिर्फ सूर्य चंद्र। किसी की या तो सूर्य की राशि लगन में आएगी, किसी की या तो चंद्र की राशि लगन में आएगी। अब जैसे आपके सामने जो चार्ट हो रहा है उसमें कौन सी राशि लगन में आ रही है? चंद्र। 4 नंबर, चंद्र की। चंद्र की लगन में, ठीक है ना? तो जी वो डिपेंड करता है अपने अपने होरा पे। इसकी मैं कैलकुलेशन पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि कैलकुलेशन अलग मेथड है, वो बहुत डीपली वाला हो जाता है, उसमें नहीं जा रही हूँ मैं। ये आप सॉफ्टवेयर से अपने आप ही करोगे, क्योंकि कैलकुलेशन करने का आजकल किसी के पास टाइम भी नहीं है। तो इसको जी। समझो बस, पढ़ना कैसे है। होरा कुंडली में टोटल 24 होराएं होती है, 24 होरा होती है। जैसे 24 घंटे होते हैं ना, वैसे ही 24 होरा होती है, जिसमें प्रत्येक समय में 1 घंटा होता है। सूर्य और चंद्र की होराएं सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि एक आत्मा का कारक है, दूसरा मन का कारक है। अब सूर्य की होरा, पहले तो सूर्य की होरा को समझते हैं। सूर्य की होरा अग्नि तत्व की होरा मानी जाती है। इसे और इसे मान्यता है कि दिन के समय जो बेसिकली सामान्य दिन के समय जिनका जन्म होता है, उनकी होरा इस वक्त एक्टिव होती है। अब आपका क्या टाइम था? 8:25 शाम के। शाम की, ठीक है ना? तो यहाँ पे सूर्य की होरा जो है ना, दिन के समय प्रभावी मानी जाती है। यह होरा व्यक्ति की ऊर्जा, आत्मविश्वास, साहस और सरकारी कार्यों में सफलता देने की ओर संकेत करती है। यानी कि जिसकी 5 नंबर, सूर्य क्या है, 5 से कनेक्टेड है, फिफ्थ हाउस से, 5 उसकी राशि है। जी तो जिसकी 5 नंबर की राशि के अंदर सारे प्लेनेट आते हैं, तो उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होती है। अब चंद्र की होरा होती है ना, वो जल तत्व की होरा होती है। रात्रि के समय ये प्रभावित मानी जाती है, यानी कि 4 नंबर। ये होरा व्यक्ति को मानसिक शांति, सौम्य और कहते हैं घर परिवार से जुड़ी हुई चीजों पर असर डालती है। तो ये इस चीज के लिए कंसीडर की जाती है। अब यहाँ पे जो कुंडली खुली है वो चंद्र होरा की कुंडली है, यानी कि रात की है। जी। आपका जन्म भी रात का है, तो उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है ना? होरा का जो उपयोग होता है ना, हमारी लाइफ में जो डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, क्षेत्र होते हैं ना, उसमें सफलता और विसफलता के बारे में अंदाजा लगाने के लिए किया जाता है। खास करके जब जब धन, व्यापार और समृद्धि की बात हो। अगर किसी की होरा कुंडली में सूर्य होरा अधिक प्रभावित हो, मतलब सूर्य होरा में अधिक प्लैनेट हो, तो ऐसा पर्सन साहसी होगा, आत्मविश्वास वाला होगा। और जबकि चंद्र कुंडली अगर ज्यादा प्रभावित हो, तो मानसिक शांति और पारिवारिक सुख प्राप्त होगा। तो डिपेंड सिचुएशन, किसकी कुंडली में कौन सा जो हो रहा है वो ज्यादा एक्टिव है या ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके अकॉर्डिंग। अब होरा कुंडली का जो महत्व होता है वो क्या होता है, देखिए। सबसे पहले होरा का महत्व होता है धन संपत्ति। एक सेकेंड। होरा कुंडली विशेष रूप से यह बताने में मदद करती है कि व्यक्ति को किस प्रकार की आर्थिक लाभ या नुकसान हो सकता है। समृद्धि की बात करी जाए तो व्यक्ति की समृद्धि स्तर को यह बताती है कि व्यवसाय में हो या कैरियर में हो या किस तरह के फील्ड में हो, ये सारी चीजें होरा अ, बताती है।
दूसरी बात है, निर्णय लेने की क्षमता कैसी होगी। अशुभ समय से होरा के आधार पर शुभ और अशुभ समय का पता लगता है, जो किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए सही समय चुनने में आपको मदद देती है। जैसे कि अगर आपका दिन का होरा स्ट्रांग है या रात का होरा स्ट्रांग है, तो आपको डिसीजन लेने में ये हेल्प करेगी कि आपने रात के टाइम समय लेना है या दिन के टाइम। यही कारण है कि होरा, समय मतलब? जैसे कि मैं भी आगे बताऊंगी इसको, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे होरा कुंडली के अध्ययन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको समझना है। देखो, होरा कुंडली को समझने के लिए एक कुंडली का मैं एग्जांपल लेती हूँ। अभी मैं आपकी कुंडली का नहीं ले रही हूँ, ठीक है। दूसरी एक और कुंडली देखते सॉरी हैं। मैम, मैं दवाई पी रहा था। अच्छा, कोई, क्या हुआ, ठीक है ना तुम्हें? हाँ हाँ, वो आयुर्वेदिक दवाई। ओके, देखो, एक चार्ट, अगर आप पेन पेंसिल लेके बैठे हैं तो एक चार्ट बनाइएगा। बना लिया। एक सेकंड, मैं इसमें देखती हूँ, अगर वो डेट ऑफ बर्थ इसमें फीडअप होती है तो एक मिनट। एक डेट ऑफ बर्थ मैं बताती हूँ। 15 अगस्त 1990। 15 अगस्त 1990, सुबह के 10:30 AM, दिल्ली। देखो, सबसे पहले तो ये दिन का टाइम है, ठीक है जी ना। तो दिन का टाइम है, इट मीन जो होरा बनेगी वो कौन सी बनेगी, सिंह लगन की। जी। रात का होगा तो चंद्र का, यानी कि चंद्र लगन की कुंडली बनेगी। कर्क। जी। अब सूर्य लगन की कुंडली बनी है। एक सेकंड, शेयर। देखो, सूर्य लगन की कुंडली बनी है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रिडिक्शन क्या करेंगे। सूर्य लगन, सिंह लगन की कुंडली है, तो यहाँ पर स्वामी जो है वो सूर्य है, और ये सूर्य की होरा का समय है, जी। इसलिए ये व्यक्ति क्या होगा, सूर्य के गुणों पे, जैसे आत्मविश्वासी होगा, नेतृत्व की क्षमता होगी, अधिकार प्रिय होगा, अपने आप में उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल होगा, क्योंकि दिन का है। जिसका भी जन्म दिन का होता है ना, उसका सूर्य अच्छा होता है, सूर्य कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग होता है। और शाम के टाइम पे, क्योंकि देखो सूर्य अब क्या हो गया, अस्त हो गया, सारी ऊर्जा उसकी खत्म हो गई, तो वहां पे कहीं ना कहीं डाउन हो गया, तो कहीं ना कहीं उनमें ये प्रॉब्लम जरूर आती है। और दिन के टाइम वाले में कह सकते हो सरकारी सफलता मिल सकती है, नौकरी मिल सकती है, उच्च पद की भी प्राप्ति हो सकती है सूर्य की होरा वाले जन्म में। ये एक पहला है। चंद्र की होरा हो तो यहाँ पे मानसिक स्थिति प्रभाव करती है, भावनात्मक स्थिति इसकी होती है, पारिवारिक जीवन पर अधिक रहेगा, मतलब परिवार के साथ अटैचमेंट इसकी अधिक होगी। व्यक्ति में कह सकते हो कि स्नेह होगा, इमोशनल होगा, परिवार के लिए काफी सोचने वाला होगा। ये चंद्र की होरा वाले, क्योंकि चंद्र देखो इमोशन का कारक है, तो कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच्ड होगा, तो परिवार से जुड़ी बातें भी करता होगा, जैसे माता पिता के साथ उसका संबंध, उसके लिए ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब धन और समृद्धि की अगर बात करें, तो अगर सूर्य की होरा अधिक प्रभावी हो,
तो व्यक्ति को अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पे धन और संपत्ति में उसको सफलता मिलती है, मतलब अपने ही आप वो सब चीजें पाता है अपने आत्मविश्वास, अपनी मेहनत से। और अगर चंद्र की होरा प्रभावित हो, अधिक हो, तो परिवार से, खासकर माता पिता से, संपत्ति से जुड़े मामलों में उसे लाभ होता है। अगर संपत्ति की बात करी जाए तो परिवार से उसको सपोर्ट मिलता है। अगर किसी का कार्य शुरू करना है, अब कोई काम शुरू करना है, तो उसके लिए शुभ समय कैसे देखें? तो सूर्य की होरा के दौरान दिन में कार्य में सफलता मिलने की संभावना अधिक होती है। यानी कि जब भी हम कोई काम शुरू करें ना, तो सूर्य की होरा, अगर आप पंचांग डाउनलोड कर लो, एस्ट्रो ऐप से पंचांग बहुत सारे मिल जाते हैं, एक अच्छा सा ऐप देख के वो डाउनलोड करोगे तो उसमें देखो सूर्य की होरा कौन सी आती है। पूरे दिन में एक होरा होती है सूर्य की भी। तो सूर्य की होरा में जब काम शुरू करोगे ना, तो उसमें सफलता मिलती है। यहीं अगर आप चंद्र की होरा में घरेलू कार्य, घर से रिलेटेड कुछ काम करो, तो वहां पे आपके लिए अच्छा है। अगर बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, कैरियर के लिए काम करना है, तो वो सूर्य की होरा सही है, वो आपको ऊंचाइयों तक लेके जाती है। अब चाहे 5 नंबर हो कि 4 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो जो समय डिसाइड करने का, उसके लिए हम ये नहीं देखेंगे कि कौन सा हो रहा है हमारा। उसके लिए तो हमने ये दो होरा से कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है ना, ये अलग टॉपिक है। बाकी पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी होगी वो आपने इस होरा से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अब आपके साथ देखो, आपका चंद्र का हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके अंदर इमोशनल टचअप ज्यादा है, फैमिली को लेके ज्यादा सोचते हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होगी। तो ये इस तरह से आपके अंदर है क्वालिटीज। अब ऐसा है। अम, अब होरा चार्ट से कैसे व्यक्ति के जीवन के विभिन्न जो पहलू होते हैं वो कैसे प्रभाव डालते हैं। होरा के आधार पर ना, व्यक्ति के जीवन के सही समय पर सही होरा के आधार पर व्यक्ति अपने जीवन में निर्णय लेने में सक्षम हो सकता है कि उसे क्या करना है होरा के अकॉर्डिंगली। यानी कि सूर्य की हो रहा है, विशेषकर धन, कैरियर, परिवार से जुड़े मामलों में, अगर परिवार से जुड़े मामलों में कुछ डिसीजन लेना है, तो चंद्र होरा में थोड़ा सा डिसीजन ले। और कैरियर के बारे में लेना है तो मॉर्निंग में। रात्रि के समय की होरा का उदाहरण आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कैसे है। रात्रि में होगा तो 4 नंबर एक्टिव होगा, और दिन का होगा तो 5, इस तरह से। 5 नंबर। ठीक है ना, इसका बस इतना ही रोल है, इसका ज्यादा नहीं है। अब एक बार मैं जैसे आपका 4 नंबर का है, तो चंद्र हो रहा है, तो चंद्र हो रहा होने के कारण ना, व्यक्ति के जीवन में कह सकते हो कि उसका स्वभाव जो होगा ना, वो शांत स्वभाव का होगा, कोमल होगा, संवेदनशील होगा। वृषभ राशि में चंद्रमा क्या होता है, उच्च का होता है, ठीक है ना। तो जो कि विशेष रूप से अच्छा भी माना जाता है, क्योंकि उच्च का है तो अच्छा माना जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिरता होती है, परिवार के प्रति उसकी बेसिकली समर्पित होता है, परिवार के बारे में सोचने वाला होता है, सुखी जीवन में जीने वाला होता है। आर्थिक दृष्टि से चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो तो उसके पास धन की प्राप्ति और लाभ हो सकते हैं। मतलब अब यहाँ पे आपने क्या करना है, चंद्र को देखना है कि चंद्र की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है। अगर चंद्र अच्छी पोजीशन पे है तो अच्छा है। और अगर मकर राशि में मान लो सूर्य हो रहा है और मकर राशि में, मतलब कि 10 नंबर की राशि में, तो यहाँ पे जो सूर्य आ गया शनि की राशि में आ गया, तो यहाँ पे कह सकते हो कि सूर्य की शक्ति जो है ना, वो थोड़ी कमजोर हो सकती है, क्योंकि शनि की राशि में। आपने जब ये होरा कुंडली आप चेक कर रहे हो, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे 5 नंबर है, सूर्य, सूर्य के साथ आपका मून भी आ गया, चंद्र भी आ गया, तो दोनों आपस में ही आ गए कहीं ना कहीं आपके लाइफ में। सॉरी, ये आपकी कुंडली नहीं है, मैं एक मिनट, आपकी कुंडली। ओके, देखो, यहाँ पे सूर्य के साथ सन आ गया, राहु आ गया, मार्स आ गया, ये सारे एंटी प्लेनेट आ गए कब, चंद्र की कुंडली में, 4 नंबर की कुंडली में। तो चंद्र की कुंडली में अगर ये सारे प्लेनेट आ रहे हैं, सारे देखो अच्छे प्लेनेट है, बताओ मुझे पहले तो, आप खुद ना, एनालाइज। बिल्कुल नहीं है। अच्छे नहीं है ना? ना। नहीं है।
सूर्य खराब हो रहा है शनि के साथ आके, राहु के साथ आके, ग्रहण योग बन गया कहीं ना कहीं, हम्म। केतु भी साथ में आ गया, मंगल भी साथ में आ गया, मतलब सारी नेगेटिव ऊर्जा आ गई। तो कहीं ना कहीं आपकी हम्म। लाइफ में मानसिक तनाव जो आपको मिलना चाहिए ना, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है। मानसिक तनाव में कमी आ रही है। मेंटली थोड़ा सा स्टेबिलिटी होने में, या कहोगे कि शांत रहना या शांति मिलना, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी कमी तो होगी। सेटिस्फेक्शन है अपनी लाइफ से, सेटिस्फाइड हो? हम्म। मैम अटक गई, लाइफ लाइन आपकी सुनी नहीं। मैं कह रही हूँ सेटिस्फाइड हो आप अपनी लाइफ से? वैसे तो मैम सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन ये है कि दूसरे बड़े दिमाग खराब कर देते हैं बड़ा। नहीं हो, सच बोलो। मैं अपने सोच नहीं, मतलब मैं अपने दूसरे नहीं, सॉरी, दूसरे नहीं करता, मैं खुद में ओवर थिंकिंग बहुत करता हूँ। ओवर थिंकिंग होगी, ये भी देखो मून का ही कारक है। मन अंदर से तो हाँ अपसेट है ही है, चाहे आप देखो बाहर से हाँ आप हाँ, बिल्कुल वो। देखो कि सब कई ठीक है। बार मेरे को अननेसेसरली किसी भी रीजन से नहीं, कोई ऐसा कोई स्ट्रांग रीजन नहीं होता, मुझे डिप्रेशन हल्का सा फील होने लग जाता है, या उदास मन, एकदम से कुछ अलग सा मन कर कुछ देख लिया। जैसे मान के चलते हैं, मेरा अभी हिप जॉइंट का ऑपरेशन हो रखा है। कल मैंने कोई मूवी देखी जिसमें अगेन वो थोड़ा सा फिजिकली चैलेंज था, लेग से ही मुझे बड़ा अजीब लगने लगा खुद को देख कर ही। फिर मैंने अपने आप को ठीक किया, मेरी वाइफ ने मुझे समझाया, बट वही है कि काफी देर तक मेरे को लगता रहा अजीब सा, तो मन जल्दी थोड़ा सा व्यथित हो जाता मन जल्दी विचलित हो जाए, राइट। तो मतलब यही है कि आपकी जो होरा कुंडली है ना, सेकंड जो पढ़ रही है वो चंद्र की पढ़ रही है, और चंद्र की होरा कुंडली में सारे ही प्लैनेट जो है वो इतने अच्छे पोजीशन में नहीं है, कहीं ना कहीं खराब है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपके मानसिक रूप से कुछ ना कुछ अप एंड डाउन सिचुएशन चलती है। है। बिल्कुल चलती है, परेशान भी मैं हूँ, हाँ बहुत बिल्कुल। परेशान हूँ। ठीक है ना। अब ये तो हो गई चंद्र मैम का। अब ये अच्छा नहीं है कि मेरे सूर्य वाले फिफ्थ में मून मरकरी जुपिटर वीनस बैठे हुए हैं, ये हाँ, तो होना ये चाहिए। आपका देखो, अगर मैं कहूँ सेकेंड हाउस में आपका मून मरकरी जुपिटर और वीनस ये आ गए, फाइनेंशियली मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं से थोड़ा सपोर्ट आपको मिल जाता है, चाहे कैसे भी हो मिलता जरूर है। मिल जाता, मिल जाता। मिल जाता है, बट मेंटली अप एंड डाउन सिचुएशन है। मेंटली तो बड़ा परेशान होना पड़ता है मेरा मैम। फिजिकली मेहनत लगती ही नहीं है मेरी, मेंटली सबसे ज्यादा लगती है। और जो जो हम मेरे काम फादर करते हैं, हैं उसमें भी वो मेंटली कोई काम नहीं है, मैं आपको एक और चीज और मेरा मैम सारा मेंटली। मैं आपको जी। एक और बात बताती हूँ। हमारे जितने भी एस्ट्रोलॉजर है, जो भी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, चाहे मैं हूँ, आप हो, या कोई भी बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर ले लो, सबका जी। चंद्र डिस्टर्ब ही है। डिस्टर्ब भी। और जिस इसी वजह से वो एस्ट्रोलॉजी भी कर रहे हैं, नहीं तो वो एस्ट्रोलॉजी नहीं करते। ठीक है ना। राइट। किसी की भी कुंडली उठा के देखोगे ना, सबका चंद्र डिस्टर्ब है। आप आंखें बंद करके भी कह दोगे ना आपके कुंडली में चंद्र डिस्टर्ब है, वो डिस्टर्ब भी लगेगा। कुंडली देखने की भी जरूरत नहीं है आपको, ये आंखें बंद करके भी बोल दो। हाँ, एस्ट्रोलॉजर तो बेचारा परेशान ही होगा। ठीक है ना। अब अब वही। मैंने ऐसा बोलो कि बहुत बोलते हुए देखा है कि आप ये चीजें कर रहे हो ना इसलिए आप परेशान हो, ये तो गलत है ना मैम। नहीं, ये गलत है। पहले से परेशान। वो परेशान पहले से ही है। वो परेशान तो पहले से ही है, वो परेशान होकर ही यहाँ पर आए हैं। या तो जिसका चंद्र डिस्टर्ब होगा वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा या एस्ट्रोलॉजी कर लेगा। मैं बहुत भटकता हूँ एस्ट्रोलॉजर्स के पास, अभी तो मैं सीख रहा हूँ, क्या चलो दैट्स डिफरेंट इशू। लेकिन जब मैं परेशान होता हूँ ना, जैसे टैबलेट की तरह मैं सटकता हूँ एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे करके, आज कोई तो कल कोई तो कल कोई, मतलब ऐसा मेरा रहा है टाइम बिल्कुल कुछ बिल्कुल। सालों पहले। आपको बिलीव मानो, मेरे हस्बैंड का भी यही सिस्टम रहा है। वो पता नहीं कितने चक्कर काटते थे, हर छोटी 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 चीजों के लिए काटते थे, और मेरे को भी साथ में लेके जाते थे। मैं मेरा बैकग्राउंड जो है ना, फैमिली बैकग्राउंड, वो बिल्कुल इसमें बिलीव नहीं करता। वो हाँ बिल्कुल बिलीव नहीं सर, करता। मैंने देखा ऑप्टिशियन है। बचपन से मैंने, मेरी फैमिली ने, हमने, मतलब मैं कहूंगी बचपन से लेके मैं कभी एस्ट्रोलॉजर के पास गई ही नहीं हूँ। ये कहूंगी शादी के बाद, शादी तक तो हम लोग कभी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं गए, ना कभी जाने की जरूरत पड़ी, ना कभी गए हैं। ये तो शादी के बाद इनके साथ रह के थोड़ा सा
इस तरफ हो गई। तो सर क्या पहले से, शादी से पहले से जाते थे एस्ट्रोलॉजर्स के पास, कि अभी शादी एक्चुअल के में बाद ही? इनके खानदान में ही थे एस्ट्रोलॉजर। हमारे मामा ओ। जी जो है ना वो एस्ट्रोलॉजर है, इनके मामा जी बेसिकली। तो उनका चक्कर ओके। लगता रहता था। अब उनके थ्रू मेरा भी लिंक बन गया। अब शायद किस्मत ने लिखा था तभी यहाँ पे पहुंच गई। आपने तो बहुत कुछ सीखा होगा उनसे। जी। क्या बात, तो आपके मामा जी हैं अभी गुरु? हाँ मामा जी भी हैं। अब तो बहुत हो गया, अब तो अब नहीं करते, अब छोड़ दिया उन्होंने। एक्चुअली एजेड हो गए ना, काफी एजेड हो गए। अब आप उनके गुरु? अब एक्चुअल में उन्होंने प्रिडिक्शन भी कर दी थी, मैंने जब सीखी नहीं थी ना, तो मेरे हस्बैंड के लिए उन्होंने प्रिडिक्शन कर दी थी कि देख अब भी तू आ रहा है, आगे से तू नहीं आएगा मेरे पास। और उसके बाद मैंने करना शुरू कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ किया था उन्होंने। ग्रेट गुरु। चलो अब मैं तो आगे। मैम देखता था ना लोगों को करते हुए कि ये कर रहा है कर रहा है, मैं कहता मुझे भी सीखना है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे को सूट करता है नहीं करता है, मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में, बचपन से, बहुत छोटे से। मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, सच बताऊं एस्ट्रोलॉजी में मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मेरे को सीखना है। ये तो मेरे साथ कुछ ऐसी अनहैपनिंग चीजें हुई है। बहुत सी मैं कहूंगी बहुत सी अनहैपनिंग हुई है। मेरी सिस्टर, मेरी मदर, मेरी फादर के साथ चलती गई कंटिन्यूअसली पे। फिर मेरे मेरे अपना खुद का मेरे को करना था कुछ काम, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, उसमें भी अप एंड डाउन सिचुएशन चलती रही। तो उसके बाद पता नहीं मेरे जबान से ही निकल गया कि मेरे को एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, और उसी टाइम कनेक्ट कर लिया। कभी अमेजिंग। सोचा नहीं था। अब जैसे आपको मेरे साथ कनेक्टिविटी हुई है ना, वैसे ही मेरे को अपने गुरुजी मिले जिनके साथ मेरी कनेक्टिविटी हुई है, जहां मैं लाखों रुपए दे चुकी हूँ। वो ये जहाँ कनेक्टिविटी होती है ना, तो फिर वहां पे पैसे नहीं देखे जाते। फिर वो देखा जाता है कि ये तो हाँ है मैम। बिल्कुल। ओके। अब आते हैं धन और समृद्धि की बात। तो चंद्र होरा अगर जिसके मतलब चंद्र होरा का अगर प्रभाव होगा, तो रात्रि के समय जन्मे व्यक्ति के लिए पारिवारिक धन, परिवार से धन का सपोर्ट मिलता है, माता पिता का विरासत में मिलता है कुछ ना कुछ, और घरेलू तौर से यानी कि घर से ही कहीं ना कहीं उसकी जो प्रोफेशन की कनेक्टिविटी है वो अटैच होती है। ठीक है ना। है। आर्थिक मामलों अब में मैम आपने कहा कि यहाँ पे सारे खराब प्लेनेट हैं, और आपने एक तरफ कहा कि घर से ही होती है कनेक्टिविटी, बिल्कुल है, आपने कहा घर वालों का सपोर्ट रहता है। तो अब ये खराब प्लेनेट है तो सामने वाले को हम ये नहीं बोलेंगे कि तुम्हें नहीं होगा ऐसा कुछ भी, दिक्कत होगी नहीं इन नहीं नहीं, चीजों में? सपोर्ट होगा बट वो नहीं होगा जो 100% होता है। हम्म। उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है ना। मिलेगा, लेकिन प्रॉपर नहीं मिलेगा। अगर खराब हो रहे हैं तो प्रॉपर नहीं मिलेगा, बस। बिल्कुल नहीं मिलेगा हम ये नहीं कहेंगे, नहीं तो ओके। बेचारा जाएगा कहाँ। सही बात ठीक है ना। मिलता है, लेकिन थोड़ा सा ये कर लो कि एफर्ट करके, लड़ाई झगड़ा करके, या थोड़ा सा मन अशांत करके, इस तरह से मिलता है। लेकिन ठीक है मैम, थैंक जो चीज लिखी है ना मिलनी, वो मिलेगी। हो सकता है उसके लिए एफर्ट ओके। आपको ज्यादा करना पड़े। अब आर्थिक मामलों में अगर व्यक्ति का चंद्रमा के गुणों का बेसिकली जैसे चंद्रमा का नेचर है उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल ले। जैसे कि अपने जो इमोशनल है उसको संतुलन कर ले। जो स्वदेश जो भी आपका मामला है, घर का मामला है, जो भी है, उसमें सेंसिटिव होके निर्णय ले, तो आर्थिक जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है ना वो संभल सकती है। चंद्र कुंडली है, मून है, इमोशन है। तो इमोशन के साथ अगर आप घर के साथ अटैच होगे तो आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। वहीं अगर आप लड़ोगे, सूर्य कुंडली के ऊपर आ जाओगे, सूर्य के अग्नि तत्व, लड़ोगे झगड़ोगे तो वो सारे काम निकल जाएंगे। चंद्र की हो रहा है तो आपको अगर हैंडल करना है तो सारे काम इमोशनली हैंडल करने होंगे। अगर सूर्य की हो रहा है तो प्रैक्टिकल होना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। किसी को अगर आपने एडवाइस देनी है कि मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मैं कैसे करूं, थोड़ा सा इमोशनल हो जाओ। अब मेरे अभी चंद्र कुंडली है,
सच बताऊं तो, ठीक है ना, मेरी भी चंद्र कुंडली, मेरे, मुझे नहीं पता था, मेरे साथ था कि मेरे फादर के प्रॉपर्टी का था। गुस्सा मेरे अंदर भी बहुत है। अब बहनों का मामला था तो थोड़ा सा पार्शियलिटी तो हो ही रही थी, चाहे जो मर्जी को, गुस्सा करने का मन मेरा भी बहुत कर रहा था, लेकिन पता नहीं शायद वक्त ने साथ दे दिया या क्या था। मैं किसी के पास गई थी, उन्होंने कहा शांत हो जाओ, सब हो जाएगा काम, टेंशन मत लो, कोई लड़ने झड़ने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना, शांत रहो। और मेरे सारे काम अपने आप ही बनते रहे, सारे काम अपने आप ही होते रहे। मुझे ज्यादा सरदर्दी करनी नहीं पड़ी। तो वही है कि अगर चंद्र की कुंडली है तो चीजों को इमोशनली टैकल करना है, गुस्से में नहीं आना है। और आर्थिक के लिए, धन के लिए चंद्र में इमोशनल और सूर्य में थोड़ा सा प्रैक्टिकल, बस यही है इसका मतलब। ठीक है ना, समझ में आ गया होरा कुंडली क्या है। बिल्कुल अच्छे से। अब आते हैं नववांश कुंडली, D9 चार्ट। D9 चार्ट के से हम जो देखते हैं ना, बेसिकली हम देखते हैं विवाह, जीवन साथी और भाग्य, इनसे संबंधित जो पहलू है वो D9 चार्ट से हम देखेंगे। नववांश कुंडली में व्यक्ति के लिए कहेंगे कि विशेष रूप से विवाह के बाद का जीवन दर्शाती है, जब विवाह के बाद उसकी लाइफ कैसी होगी ये आपने देखना है तो D9 चार्ट देखोगे। एक सेकेंड,